दोस्तों, अब प्रदेश के कर्मचारी संगठनों ने एनपीएस और ओपीएस में से किसी एक के विकल्प चयन में जो डेडलाइन दी गई है उसमें वृद्धि करने के साथ साथ जो एनपीएस ओपीएस में कई सारी विसंगति हैं उसके लिए एक स्पष्ट दिशा निर्देश जारी करने की मांग जो है वो तेज कर दी है। इसी मुद्दे के बारे में हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। आप सभी साथियों का हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि प्रदेश के कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने 1 नवंबर 2004 से 31 मार्च 2022 के बीच नियुक्त हुए सरकारी कर्मचारियों को एनपीएस के स्थान पर ओपीएस देने का निर्णय लिया गया था। लेकिन केंद्र के द्वारा एनपीएस की राशि को राज्य सरकार को वापस देने से मना करने के बाद भूपेश सरकार ने 25 जनवरी 2023 को एक आदेश जारी करके कर्मचारियों के सामने एनपीएस और ओपीएस का विकल्प रख दिया। इसके बाद 3 फरवरी 2023 को फिर से एक आदेश जारी कर दिया गया जिसमें कर्मचारियों को एनपीएस और ओपीएस इन दोनों में से किसी एक विकल्प का चयन करके 24 फरवरी 2023 तक जो है वो शपथ पत्र जमा करने और अधिकारियों को पोर्टल में अपलोड करने के निर्देश दिए हैं। अब दोस्तों, सरकार ने कर्मचारियों से कर्मचारियों के लिए तो ओपीएस लागू कर दिया, लेकिन इस एनपीएस और ओपीएस में कई सारे पेच हैं। कई मुद्दों पर अभी भी स्थिति साफ नहीं हो पाई है। सबसे बड़ा सवाल तो क्या ओपीएस के लिए कर्मचारियों के प्रथम नियुक्ति तिथि से सेवा गणना करेगी सरकार या फिर नहीं, और अगर प्रथम नियुक्ति तिथि से कर्मचारियों की सेवा अवधि की गणना नहीं हुई तो बहुत सारे कर्मचारी और शिक्षक जिनका बाद में नियमितीकरण हुआ है वो ओपीएस से बाहर हो जाएंगे। ऐसे कई सारे मुद्दों पर अभी भी स्थिति साफ नहीं हो पाई है और इधर सरकार है कि 24 फरवरी 2023 तक एनपीएस और ओपीएस किसी एक का चयन करने के फरमान जारी कर रही है। और मजे की बात यह है कि कर्मचारियों की तरफ से एक बार एनपीएस और ओपीएस में से किसी एक का चयन करने के बाद फिर इसको बाद में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। इसलिए इस गंभीर मुद्दे को संज्ञान में लेकर अब प्रदेश के तमाम कर्मचारी और शिक्षक संगठनों के द्वारा मांग तेज कर दी गई है कि एनपीएस और ओपीएस विकल्प चयन की तारीख को 24 फरवरी से आगे बढ़ाया जाए और ओपीएस में कई सारे बिंदुओं पर कंफ्यूजन है उसको भी दूर करने के लिए लगातार बैठक आयोजित किया जाए। इसकी मांग जो है वो चल रही है। इसके लिए सबसे पहले 6 फरवरी 2023 को छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के प्रांतीय संयोजक कमल वर्मा जी ने संचालनालय पेंशन छत्तीसगढ़ के संचालक को पत्र लिखकर 24 फरवरी की तारीख को आगे 1 महीना के लिए और बढ़ाने के साथ साथ एनपीएस और ओपीएस के चयन में कर्मचारियों को हो रहे परेशानियों को देखते हुए सभी कर्मचारी संगठनों और विभाग अध्यक्षों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ इंद्रावती भवन ऑडिटोरियम में कार्यशाला आयोजित करने की मांग रखी थी। इसके बाद इसी मुद्दे पर छत्तीसगढ़ टीचर एसोसिएशन ने भी अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए एनपीएस और ओपीएस विकल्प चयन के लिए 24 फरवरी के तारीख को कम से कम 1 महीना और यानी कि मार्च अंत तक बढ़ाने की मांग कर दी है। इसके बाद दोस्तों, अब खबर मिल रही कि इसी मुद्दे पर उच्च न्यायालय अधिकारी कर्मचारी संघ ने भी एक पत्र जारी कर दिया है, यानी कि न्यायालय के कर्मचारियों ने भी इसकी मांग रखी है। दोस्तों, इसके लिए छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय अधिकारी कर्मचारी संघ बोदरी ने 7 फरवरी 2023 को बिलासपुर हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल साहब को एक पत्र लिखकर अपनी मांग रखी है। दोस्तों, संघ ने अपने पत्र में लिखा है कि वित्त विभाग की तरफ से 20 जनवरी 2022 को जारी एक पत्र के मुताबिक 1 नवंबर 2004 और उसके बाद नियुक्त सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना यानी कि ओपीएस लागू करने का फैसला लिया गया है, लेकिन इसमें कर्मचारियों को एनपीएस और ओपीएस में से किसी एक विकल्प का चयन करना है, लेकिन पेंशन योजना में सभी चीजें स्पष्ट नहीं है। स्पष्टता के अभाव के कारण कर्मचारी वर्ग दुविधा महसूस कर रहे हैं, यानी कि कर्मचारियों में कंफ्यूजन की स्थिति निर्मित हो गई है। इसलिए उक्त अधिसूचना की स्पष्टता के लिए एक कार्यशाला आयोजित किए जाने की आवश्यकता प्रतीत हो रही है, जिससे संबंधित कर्मचारियों की भ्रम दूर हो सके। इसलिए छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल महोदय से निवेदन किया गया है कि शीघ्र ही संबंधित विभाग के विशेषज्ञों को आमंत्रित करके इस उच्च न्यायालय में कार्यशाला आयोजित करने की मांग रखी गई है, जिससे न्यायालय के सभी कर्मचारियों के भ्रम दूर हो सके और उनको एनपीएस और ओपीएस में से किसी एक विकल्प का चयन करने में जो है वो आसानी हो सके। तो आशा करता हूं दोस्तों कि आप इस वीडियो के माध्यम से एनपीएस और ओपीएस से जुड़ी इस गंभीर मुद्दे को आप अच्छे से समझ गए होंगे। दोस्तों, क्या एनपीएस और ओपीएस विकल्प चयन के लिए लास्ट डेट 24 फरवरी 2023 को उसमें कम से कम 1 महीना और बढ़ाते हुए उसको मार्च तक समय देना चाहिए और साथ ही साथ एनपीएस और ओपीएस में निर्मित सभी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए सभी विभागों में एक कार्यशाला का आयोजन होना चाहिए, जिससे कर्मचारी नेता और अधिकारी बैठक करके सभी समस्याओं का जो है वो समाधान निकाल सकें, जिससे सभी विभागों के कर्मचारियों को एनपीएस और ओपीएस चयन करने में जो है वो आसानी हो सके। दोस्तों, इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है, आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा
और दोस्तों आप आगे भी एनपीएस ओपीएस से जुड़ी पल पल के अपडेट को वीडियो के माध्यम से समझना चाहते हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आने वाले सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। मैं मिलता हूं आपसे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ, महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।